जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो बस सुबह का टाइम हो गया है और मैंने नहा लिया है। नहाकर मैं आ गई थी और अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा पूरा दिन कितना पॉजिटिव, मैं किस तरीके से रखती हूँ, क्या क्या चीज़ें करती हूँ जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन बहुत ही पॉजिटिव जाता है। और वैसे भी जैसे आप सुबह बोलते हैं ना कि मतलब सुबह के टाइम में जैसा आप किसी भी चीज़ का मतलब अगर आप शुरुआत करते हो, चाहे वो अच्छे से करो या फिर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन करके करो, वैसे ही आपका डिपेंड करता है कि दिन कैसा जाने वाला है। तो मेरा तो बहुत पॉजिटिव जाता है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सुबह मेरी बहुत ही खूबसूरत होती है क्योंकि हमारे माधु वासु की आज से सेवा स्टार्ट हो गई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और एक अलग ही मतलब मुझे ना एक अलग ही एक्साइटमेंट हो जाता है कि मतलब मैं तो आज मतलब माधु वासु की सेवा करूँगी। तो बस नहा लिया था और जैसे कि आप मेरे वॉइस ओवर से भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो बस अभी है ना मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। तैयार का मतलब जैसे कि और हमारी सखी पूछ रही थी कि आप क्या लगाती हो, तो अभी मैंने ना जैसे मैं हमेशा ही कोकोनट ऑयल और पैरासूट वाला और या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है वो भी यूज़ कर चुकी हूँ पहले, लेकिन अभी बहुत टाइम से किया ही नहीं है। और साथ में सनस्क्रीन सनस्क्रीन तो मस्ट है कि मैं चाहे दिन में मतलब 3 बार भी अगर फेस धुलूंगी मतलब पानी से, एक बार ही बस साबुन लगाती हूँ, बाकी टाइम में तो नहीं लगाती हूँ। फिर उसके बाद जब भी धुलती हूँ तो बस वही लगाती हूँ, ठीक है। और अभी है ना कोकोनट ऑयल यूज़ करना थोड़ा सा बंद कर दिया, हाथ में लगाती हूँ लेकिन फेस पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। क्योंकि अभी इस टाइम में मेरी थोड़ी सी ऐसे लग रहा है ऑयली स्किन हो गई है, तो इसकी वजह से मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। लैक्मे की सनस्क्रीन रहती है, बहुत लोग पूछते हैं तो मैंने सोचा चलो बता देती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सा तैयार हो गई और काजल काजल में मैं लैक्मे का भी लगा लेती हूँ, ब्लू हेवन का भी लगा लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं कोई ब्रांड का ही मुझे चाहिए, मैं सब चीज़ लगा लेती हूँ। कम बजट का भी चल जाता है मेरे लिए और अगर ज़्यादा का है तो ज़्यादा का भी लग जाता है, तो ऐसा है। फिर इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो मैंने रात को जो बर्तन रखे हुए थे और वो उसका पानी निकल गया है, तो मैंने सोचा अभी है ना इनको स्टैंड में लगा देती हूँ। और क्या है ना अभी जैसे क्या होता है सुबह सुबह के टाइम में जैसे रात को ज़्यादा लेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैं सुबह ही ये सारे काम करती हूँ, जैसे कि बर्तन वगैरह लगाना। और कभी कभार जैसे होता है कि जल्दी बर्तन धुल गए हैं क्योंकि मेरा जो टाइमिंग रहता है लेटने का रात को वो थोड़ा सा लेट है, क्योंकि सब लोग लेट खाना खाते तो लेट हो ही जाता है। तो इसकी वजह से फिर मैं सुबह में ही ये ज़्यादातर ये सारे काम हो जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा किचन जब भी रात को मैं क्लीन करूँ तो मेरे बर्तन वगैरह भी स्टैंड में लगे होने चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम ही हो पाता है क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर गीले बर्तन रहते हैं तो मैं सुबह ही लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर वो बर्तन वगैरह लगाऊंगी और यहीं पे मैं एक सखी का कमेंट का आंसर भी कर देती हूँ। तो एक हमारी सखी स्क्रीनशॉट मैंने लेना थोड़ा सा सही नहीं समझा, तो उनका कमेंट था कि वो अपनी मर्जी से मतलब अपनी पसंद की शादी करना चाहती हैं। तो मतलब लड़के के घर वाले हैं वो तो तैयार हैं, लेकिन इनके घर वाले हैं उसके पापा तैयार नहीं हो रहे लड़की के। तो वो बोल रही है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं नाम जाप भी कर रही हूँ लेकिन मतलब कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ सब लोग मान जाए। तो पहले तो क्या होता है कि जैसे मान के चलो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कभी कभार क्या होता है कि हम अगर सोचे भी कि किसी भी चीज़ को लेके, ये तो चलो एक लड़के की बात है, अगर हम ये सोचे ना कि मतलब ये चीज़ मुझे मिल जाए, अगर किस्मत में है, ठीक है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। आज नहीं मानेंगे तो कल मान जाएंगे, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हमें स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती हैं, हो सकता है कि आगे जाके कुछ अलग हो, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी कि तुम ना एक खुश रहो। और सबसे बड़ी बात है ना, सब जैसे नाम जाप कर रही हो भगवान पे, तो ये मत सोचो कि अगर जैसे भरोसा है ना कि पता नहीं, ये डाउट मत लाना कि मतलब भगवान पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तुम उन पे छोड़ो, ये छोड़ दो कि बस मुझे ना प्रभु आपको जो जो कुछ करना होगा आप अपने हिसाब से करना। मुझे आप पे भरोसा है कि आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। अगर उन पे फेथ दिखाया ना तो सब कुछ चेंज होने का मतलब मैं कह सकती हूँ कि जय हो सकता है कि भगवान जो चुनते हैं ना वो बहुत अच्छा चुनते हैं। तो इसलिए ना बिल्कुल भगवान पे छोड़ दो, मैं तो ये कहूँगी। और रही बात माता पिता की, तो माता पिता तो पता है क्या होता है कि जैसे एक भगवान, वैसे मैं देखो क्या होता है जब आप इस टाइम में हो तो शायद मेरी बातें आपको समझ ना आए, पर मैं एक बात बताऊंगी कि आप है ना, जैसे कि क्या होता है कि एक होते भगवान जिन्होंने पूरे संसार को बनाया होता है, और एक होते माता पिता जिनको भी, माता पिता को भी आपका भाग्य का विधाता कहा गया है, खासकर पिता को। जब क्यों पिता है ना अपनी बच्ची की जब कहीं शादी करने जाते हैं ना,
तो ठीक है, तो वो होता है कुछ सोच समझ के इंसान मना करते हैं, कुछ सोच समझ के ही हाँ करते हैं, ठीक है। कभी कभार है ना, तो मैं तो कहूँगी कि जैसे ज़रूरी नहीं होता है कि कभी कभार हमेशा माता पिता ठीक ही हों, कभी कभार बच्चे की भी मतलब सोच सही हो सकती है, लेकिन हाँ थोड़े आप ना सबसे ज़्यादा भगवान पे भरोसा करो और थोड़ा सा टाइम दो, और मैं उनको देखो एक दो बार 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 मनाने की कोशिश करो। अगर लड़के में अच्छी क्वालिटी है तो आप अपने पापा को बताओ, मम्मी को बताओ कि ऐसे से बात है, और हो सकता है कन्विंस हो जाए, है ना। ठीक है, होप रखो, डाउट में मत रहो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे कर सकती हो। अभी देखो मेरी पूजा हो गई, और मैं माधवासु का भी दिखाया था कि मतलब कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारे लग रहे थे। और आज मैंने इनको ग्रीन पोशाक पहनाई है जिसमें वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मैंगो शेक बनाया था। और पता है ना, जैसे कि मैं जब से बीमार हुई हूँ, मैंने कि हर ब्लॉग में बता रही हूँ कि मैं मैंगो शेक बहुत पसंद करती हूँ। कल रात को है ना मैंगो ख़त्म हो गए, मुझे इतना ज़्यादा क्रेविंग हो रही रात को कि मतलब मैंगो कैसी सुबह हो कैसे सुबह हो। तो सुबह सुबह ही मैंने जब मैंगो शेक पी लिया, तब मुझे थोड़ा सा खुशी हुई। मैंने कहा अब जाके थोड़ा सा ठीक लगा है। और ये हो गया था शाम का टाइम, और आज मैंने कुछ भी सही से मतलब दिन में शूट नहीं किया, क्योंकि हमारी एक सखी का और कमेंट था कि आपकी ये ननद नहीं आई। वैसे तो देखो हमारी जो रियल मतलब इनकी हमारे हस्बैंड की रियल सिस्टर नहीं है, ठीक है। तो हमारी मामा की लड़कियां, मासी की लड़कियां, ये लोग हैं। तो ये हमारी ननद है, तो हमारी मामा की लड़की आई हुई है, और इनके मामा की मतलब तो हमारे भी मामा हुए, तो ठीक है। तो वो आई हुई हैं, तो मैंने उनको अभी दिखाया नहीं है, तो हो सकता है मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊं। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने माधो अशु को, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, तो मैंने उठा लिया है। अभी सोकर उठे हैं, और यहाँ पर है ना अभी जब उठते हैं तो मैं बड़ा लाड दुलार करके उठाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है कि माधो अशु उठे और एकदम, और पता है जब सो के उठते हैं ना, पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम आंखें पता चलता है कि ये सो चुके हैं। मतलब आंखें चढ़ी चढ़ी होती है, क्यूट सा फेस एकदम बड़ा ऐसे बनाए रखते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर है ना माधवसु को भी मैंने उठा लिया था। और क्या है ना, जब मैं हमेशा ही ना जब झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, या फिर मैं झाड़ू बाद में भी लगाती हूँ, उठा लेती हूँ दूध वगैरह पिला के, फिर ही मैं हाथ पे मतलब हाथ पे तो पहले भी धुल लेती हूँ, लेकिन फिर मैं बाद में ही थोड़ा सा, जैसे मुझे शाम के टाइम में भी तैयार होती हूँ, तो वो सब मैं बाद में ही करती हूँ। ऐसे क्या होता है कि मैं भगवान जी को दूध वगैरह दे के आ जाती हूँ, तो मुझे भी बहुत सुकून मिल जाता है कि चलो ये दूध पी चुके हैं, अब कोई चिंता नहीं है। तो मेरा एक फोकस रहता है, माधवासु और निष्ठू, मैं तीनों को दूध वगैरह दे के एकदम फ्री रहती हूँ। तो कि ये लोग भूखे ना रहने चाहिए बस। तो अब मैं यहाँ पे तैयार हो जाऊंगी, और हर गृहिणी को तैयार होना चाहिए, कभी भी ऐसे ही नहीं रहना चाहिए। देखो क्या हो जाता है कि आप जैसे रहते हो, सबसे बड़ी बात है ना कि आप जैसे भी रहते हो, लोग आपको वैसा ही मतलब ट्रीट करते हैं आपको। आप अगर अच्छे से रहते हो, अच्छे से बात करते हो, तो लोग आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, ठीक है। आपके हस्बैंड वगैरह हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, आप मैक्सी में ऐसे ही घूम रही हो, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कई लोगों को का मैंने को देखा है कि वो बोलते अब तो शादी हो गई, अब क्या करना, शादी हो गई तो तो मतलब क्या है कि मतलब कि अपना भेष ही बना के रखे, तो मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो मतलब लॉजिकली ही नहीं लगता है कि मतलब शादी हो गई अब तो मतलब अपनी केयर ही नहीं करनी है। अपनी केयर करो, क्योंकि है ना आप, मुझे शादी हुई है, जिंदगी थोड़ी ना निकल गई है। तो मैं तो कहूँगी कि हर किसी को थोड़ा सा तैयार होके रहना चाहिए, और ज़्यादा श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं है, स्किन ख़राब हो जाती है, मतलब ज़्यादा मेकअप वगैरह मत लगाओ, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े हों, और थोड़ा सा तैयार हो, जिससे कि घर का काम भी अच्छा लगे, और ये ऐसा ना लगे कि मैं जो कर रही हूँ वो सब बोझ लग रहा हो। और अब मैं यहाँ पे बताऊँगी, हमारी एक सखी का कमेंट था, आज मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाए हैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी में सुबह वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो इसकी वजह से। हमारी सखी का कमेंट था कि आपके जो किचन में है ना, जैसे वॉलपेपर तो अब हट गया, ये टाइल्स है, ठीक है। तो पहले तो थी, लेकिन हाँ अब जैसे मान के चलो है ना, उन्होंने पूछा है कि ऑयल वगैरह नहीं आता, आपके जो क्रीपर्स वगैरह लगे हुए हैं, फेक मनी प्लांट, मतलब जो आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह हैं, इनमें ऑयल नहीं जमता है, क्योंकि सब्जी वगैरह सब कुछ बनाते हो। तो मैं बताऊं कि पूछा है कि डेली डेली साफ़ करती हो, तो ऐसे जैसे मैंने खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाने के बाद है ना, जो गैस के जस्ट सामने वाली जो बॉल है, उसको मैं तुरंत ही पोंछ देती हूँ, मतलब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको उसको छोड़ दोगे तो आपको है ना उसको घिसने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ना 2 मिनट भी नहीं लगता है उसको, बस एक
हाथ मारा और साफ़ हो गया। रही बात क्रीपर्स की, तो ये है ना, मैं 7-8 दिन में एक बार अच्छे से वॉश कर देती हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप वॉश करना हो तो बस थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा सा सर्फ डालें, नींबू डाल दें, और उसके बाद अगर आपके पास विनेगर है तो विनेगर भी डाल सकते हैं, और उसके बाद उसको डिप करके रख दें। और बस थोड़ी देर के बाद, मतलब 1 घंटा रखने के बाद, आप पानी में धुल के और बस साफ़ कर लें। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे ही आप डिब्बे भी साफ़ कर सकते हैं, जो आपके कंटेनर्स वगैरह हैं उनको भी ऐसे ही साफ़ कर सकते हो, सब साफ़ रहता है। आपने देखा मेरा किचन में इतना खाना वगैरह बनने के बाद भी, एडजस्ट ना लगा होने के बाद भी, मेरा किचन ऐसा नहीं लगता है कि, मतलब कई लोग पूछ लेते हैं कि क्या इसी में खाना बनता है? मैंने कहा हाँ भाई, इसी में ही खाना बनता है, और कहाँ बनेगा। तो ऐसा हो जाता है कि अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करते हो तो आपको इतना ज़रूरी, मतलब उतना टाइम नहीं लगता है कि आप कभी कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल टाइप का हो तभी आपको साफ़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा कमेंट हमारी सखी का था, क्या आपके किचन में मतलब प्याज लहसुन का खाना बनता है? इसी तरीके का थोड़ा सा क्वेश्चन था, मैं एक बार देख लेती हूँ। तो उनका कमेंट था कि आपके आप बिना प्याज लहसुन का खाना बनाती हैं तो क्या कभी कभार प्याज लहसुन का खाती हैं? और दूसरी बात है ना कि आपके जैसे शाम के टाइम में किसी ने दूध छू लिया है तो वो जूठा हो जाता है। तो देखो क्या हो जाता है कि किसी के छूने से दूध या कोई भी चीज़ जूठी नहीं होती है, पहले तो, है ना? तो ऐसे हो जाता है कि जैसे मान के चलो, मैं दूध देती हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, तो मैं ही सारी चीज़ें करूँगी तो जूठा कैसे हो जाएगा? पहली बात तो बच्चे पे कोई लेते नहीं अपने हाथ से कोई भी चीज़, तो ठीक है, तो पहले तो वो झूठा नहीं होता है। दूसरी बात ये हो जाता है कि अगर आपके जैसे मान के चलो आपका दूध आया, दूध आने के बाद आप उसी भगोने से किसी को भी दे रहे हैं, भगवान जी को भी दे रहे हैं, तो उसमें वो पूरा एक जगह से आ रहा है, ठीक है? वो ऐसा नहीं आ रहा है कि मतलब किसी दूसरे से ले लिया है, मतलब एक जगह रखा हुआ है और सब लोग पी रहे हैं। और मैंने अपने माधुवसु को अपने घर का, मतलब मेन, मतलब मान सकते हैं मेरे घर का तो वो राजा है, ठीक है? और मेरे ऐसा नहीं है कि मैं अब भेदभाव करूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ना मेरे जैसे निष्ठू जो पी रही है, माधुवसु भी खा रहे हैं, बस क्या है ना, बस प्योरिटी का ध्यान रखना है, गंदे हाथों से नहीं छूना है। तो और ऐसे करके कोई ऐसे मेरे घर में कोई भी नहीं छूता, सबको पता है कि मैं भोग लगाती हूँ, तो ऐसे वैसे तो कोई भी नहीं छू सकता है, मतलब ऐसे मान लो, ठीक है? तो अब रही बात है ना कि प्याज लहसुन की, तो मेरे घर में प्याज लहसुन बनता है। तो अब जैसे मान के चलो, मैं मोस्टली, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोग मुझे देखे ना देखे, भगवान तो देखते ही है कि कितना ज़्यादा फेंक रही हूँ। तो मैं तो ये सच ही बोलूँगी, क्योंकि ना ज़्यादातर मोस्टली मेरा जो खाना होता है वो बिना प्याज लहसुन का ही रहता है। क्योंकि सुबह में ब्रेकफास्ट बनाया तो माधुवसु को, जैसे कि आप देखते हैं कि मैं थोड़ा तो खिलाती नहीं, मैं अच्छा खासा भोग लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं सोचूँ कि इधर भगवान जी हैं, जरा सी हैं, तो इतने में पेट भर जाएगा। मैं प्रॉपर खाना की तरह देती हूँ, तो मैं वैसे ही करके उनको भोग लगाती हूँ, और तो मैं ज़्यादातर वही खाती हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं प्याज वाला खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड आए या कोई कहीं पे मुझे जाना हुआ, तो मैं वो भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तामसिक है, नॉनवेज नहीं है। पहली बात तो ठीक है, मैंने अब मैं परिवार के साथ रह के, मेरे जॉइंट फैमिली है, सब में रह के मैं अगर ये कहूँ कि मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, नहीं चल पाएगा। आप अगर अकेले रहते हो या परिवार बिल्कुल आपके जैसा होता है, तब तो वहाँ पे चल जाएगा, ठीक है? बाकी तो मैं ऐसे खा लेती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर है ना, अभी मेरी शाम की दियाबाती का टाइम हो गया था, और जो मैंने धूप बत्ती वाला जो है ना, वो भी मैंने मंगाया हुआ था, और तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना क्यूट सा लग रहा है। वैसे मैंने ये किचन के लिए मंगाया हुआ है, और क्योंकि किचन में धूप बत्ती वगैरह लगाओ ना, तो वहाँ पे रख दो तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये था आज का ब्लॉग, फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।